हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है, जहां हम आज बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं छठा जेपीएससी जिसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें टोटल कितने पोस्ट थे और कितने कट ऑफ रहा है, वो सारे हम लोग एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं जो इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन्हें का नाम आया है। कुल 325 छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें कि आपका जो विभिन्न सेवाएं थी, जैसे कि आपका प्रशासनिक, पुलिस, शिक्षा और अन्य सेवाओं में उनका चयन किया गया है। तो उनको बहुत बहुत बधाई फाइनल सिलेक्शन के लिए। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, चाहे उन्होंने मेंस का एग्जामिनेशन दिया था या फिर हो सकता है कि उन्हें इंटरव्यू भी दिया था, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। इस बार अच्छे से अपनी तैयारी करना है, जिससे कि उनका इस बार 7वीं जेपीएससी परीक्षा में जरूर से जरूर उनका सिलेक्शन हो। ये सुनिश्चित अभी से ही करना होगा, अभी से ही आपको भरपूर तैयारी करना होगा, जिससे कि आने वाले समय में आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कट ऑफ के बारे में। अगर कट ऑफ देखा जाए तो बहुत ज्यादा आपको अंतर आएगा मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखिएगा मेंस का कट ऑफ, जो कि आपको ऑलरेडी हमने वीडियो के तौर पर प्रोवाइड किया था जब मेंस का रिजल्ट जारी किया गया था, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया गया, इंटरव्यू के बाद आपका अभी फाइनल लिस्ट जारी हुआ है बीच में ही आपका कोरोना वायरस के लॉकडाउन में। अगर हम बात करें कट ऑफ का, तो कट ऑफ यहाँ पर जो जारी किया गया है विभाग के द्वारा, जो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, उसमें अगर हम देखे थे तो जनरल कैटेगरी जो अनुरक्षित वर्ग हैं उनके लिए जो कट ऑफ जारी किया गया है, कुल आपको पता है कि जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है और जो आपका साक्षात्कार इंटरव्यू होता है, उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा का, जो मेंस एग्जाम है, उनमें आपका 1050 मार्क्स का होता है, लेकिन आपको तो फर्स्ट पेपर आपको पता है क्वालिफाइंग होता है, जिनके लिए फाइनल मेरिट लिस्ट में उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो कुल आपका मेंस में 4 पेपर हो गए जीएस के, और 1 पेपर आपका हिंदी साहित्य जो होता है, और जो आपका लैंग्वेज हो उसे सिलेक्ट करना पड़ता है, जो कि 150 मार्क्स का होता है। विभिन्न हिंदी साहित्य के अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुल आपका 950 होता है और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। उस आधार पर आपका 1050 मार्क्स में ये रिजल्ट जारी किया गया है और 1050 मार्क्स पर ये कट ऑफ है। अगर हम जनरल का बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ मतलब कि मिनिमम मार्क्स, जो लास्ट जो जनरल कैटेगरी से था उसका मिनिमम मार्क्स था 600, मतलब कि 600 से एबव मार्क्स वाले जनरल कैटेगरी में वो सारे के सारे पास कर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। आपको पता है कि झारखंड में ओबीसी कैटेगरी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ओबीसी 1 और ओबीसी 2, दोनों के लिए सीट भी अलग अलग है। अगर हम बात करें यहां पर ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ गया है बीसी 1, अगर हम बीसी 1 का देखें तो 594 मार्क्स गया है, 594। जबकि हम ओबीसी 2 का बात करते हैं तो 621, 621 मार्क्स गया है। मतलब कि आप यहां पर देख सकते हैं जनरल का कट ऑफ 600 है और ओबीसी का कट ऑफ 621 है। कितना ज्यादा का डिफरेंस है। हमेशा ये रूल है अभी तक कि जो कैटेगरी में वाले होते हैं उनका कट ऑफ कम होना चाहिए, इसीलिए तो उसे आरक्षण दिया जाता है। अगर उनसे ही ज्यादा मार्क्स रहेगा तो आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं है। तो ओबीसी 2 का यहाँ पर 621 मार्क्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब एसटी एससी का बात कर लेते हैं। तो एसटी का जो कट ऑफ था आपका 538 है और एसटी का जो कट ऑफ है आपका 524 है 1050 में। तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि आगे आने वाली तैयारी आपके लिए बहुत कठिन होने वाली है, क्योंकि ये आपका 2016 से आपका ये वैकेंसी चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट तो 15 में ही आ गया था। एग्जाम होते होते ये 4 से 5 साल आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद फाइनली ये लिस्ट जारी किया गया है। और इसमें जो रैंक आया है, रैंकिंग भी जारी कर दिया गया है। कल आपका वेबसाइट पर रिजल्ट आया था, आज आपका रैंकिंग जारी किया गया है। फर्स्ट रैंक जो है आपका हजारीबाग की है बड़का का, वहीं फर्स्ट रैंक उनका है सुमन गुप्ता का। और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने रैंकिंग उसी प्रकार जारी की गई है। अब बात करते हैं कि पोस्ट का, इसमें कुल कितने पोस्ट थे। तो आपको जैसा कि हमने बताया कि इसमें जो कुल पोस्ट था आपका 326 के साइड था, लेकिन अभी शायद रिजल्ट जो जारी किया गया है 325 के लिए जारी किया गया है। 325 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इसमें अगर हम प्रशासनिक सेवा का बात करें तो सबसे ज्यादा पोस्ट जो था आपका प्रशासनिक सेवा में ही था। कुल 143
पोस्ट जो था आपका प्रशासनिक सेवा में था। उसके बाद दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा पोस्ट था आपका वित्त सेवा में था। वित्त सेवा में 104 पोस्ट था। उसके बाद आपका शिक्षा सेवा में 36 पोस्ट था। उसके बाद आपका सहकारिता सेवा में 9 पोस्ट था। सामाजिक सुरक्षा में आपका 3 पोस्ट था। सूचना सेवा में 7, योजना सेवा में 18 और जो पुलिस विभाग पुलिस सेवा में जो पोस्ट था आपका 6 पोस्ट था। तो ये आपका ब्यौरा था जिसमें कि आपका पोस्ट के आधार पर यहाँ पर बंटवारा किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो चयन किया गया है छात्रों का हर क्लास से, ऐसा कभी भी नहीं है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो फेयर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में आ रहा है, टीवी पर आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे छात्रों का सिलेक्शन हुआ है जो कि अपने यहाँ से वो हर जगह से बिलोंग करते हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनका पहले से भी उनका चयन हुआ है, उस आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं कि आगे आपको किस तरह से तैयारी करना है, क्योंकि जिनको मान लीजिए सफलता नहीं मिले हैं या फिर जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने छठा जेपीएससी नहीं दिया था उन्हें 7वीं जेपीएससी के लिए लगे हुए हैं, तो आपको बता दें 1 घंटा 1 मिनट भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, आपको कंप्लीट हमारी तरफ से भी सहायता की जाएगी, आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, आपका फाइनल सिलेक्शन 7वीं में जरूर होगा। इसके लिए एक निर्धारित टाइम टेबल अपना बनाइए। अब बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि चूंकि ये एग्जामिनेशन के लिए कोई निश्चित समय है ही नहीं, तो हम टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, एग्जाम का मतलब है कि आपका, अब जिनका देखिए अब इसी के लिए छठा के लिए बहुत सारे छात्र अफसोस कर रहे हैं अभी भी कि उन्होंने निश्चित टाइम टेबल नहीं बनाया। अब उनका अगर एक निश्चित टाइम टेबल बनाना पड़ता, अगर बनाया हुआ रहता तो उनको पहले ही सिलेक्शन जरूर होता। तो आप ये गलती ना करेंगे, आप शुरू से ही अच्छे से इसका प्रिपरेशन कीजिए जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। इसके लिए जरूरी है सही गाइडलाइंस की, सही चीजें पढ़ने की जो आपके सिलेबस में है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 100% सिलेबस को कवर कीजिए। जो आपका जेपीएससी के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है, पहला पॉइंट आपका सारा सिलेबस कवर कीजिए, सारी का अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए या फिर नोट्स जो ऑलरेडी बने हुए उसे स्टडी कीजिए। स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी उनका आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए अपने नोट्स के तौर पर, और साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें। लिखने का अभ्यास मेंस के लिए अभी से ही प्रारंभ कर दें। और साक्षात्कार की तैयारी, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं वो तो हम मेंस की बात कर लेंगे, बिल्कुल वैसा नहीं। शुरू से ही उसमें कुछ ना कुछ अपने बदलाव लाते रहिए, जैसे कि अपना जो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं अपने बारे में, अपने गांव के बारे में, शहर के बारे में। साक्षात्कार में ये सबसे जरूरी होता है, जो चीज आपको वहां से पूछा जाता है। तो इन चीजों की ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर दे, तो इसका देखिएगा रिजल्ट फाइनली आपका भी सफलता में निश्चित आपकी सफलता जरूर होगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आने वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि 7वीं जेपीएससी परीक्षा में किन किन पीटी को पहले हम बनाएंगे, उसके बाद मेंस को बनाएंगे और इंटरव्यू के लिए अलग अलग वीडियो रहेंगे। तो पीटी के लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो तो बनाया हुआ है, आप उसमें जरूर देखे भी होंगे जब 7वीं का आपका नोटिफिकेशन आया था। इसके अलावा हम और भी चीजें उसमें बताएंगे क्या क्या अभी ऐड करना है, चूंकि अभी रिजल्ट जारी किया गया है तो इसके आधार पर पता भी चलता है, क्योंकि पहली बारी जो नया सिलेबस के आधार पर एग्जाम हुआ है। अब जब एग्जाम का फाइनल लिस्ट आता है तो पता चलता है कि हाँ इस बार आने वाली परीक्षा में कैसे हमें और भी मेहनत करनी है और क्या क्या आपको चीजों की जरूरत है, जिससे कि आपकी भी जो रैंकिंग है, रैंकिंग में आपका स्थान आ सके। तो उन चीजों के रिगार्डिंग भी हम लोग पीटी में बात करेंगे, तो जल्दी उसका वीडियो मिलेगा। थैंक यू एवरीवन।